अब्बू बोले कामी। घर में सब मुझे कामी कहते हैं। मैं बोला जी अब्बू। उन्होंने कहा कि तुम्हारी फुफ्फू की बेटी की शादी का कार्ड आया है, अगले हफ्ते को शादी है। मैंने कहा मेरा तो मुश्किल है, आपको तो पता है मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, आप लोग चले जाएं। पलक ने कहा भाई चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा, गांव की शादी खास इवेंट होता है हम लोगों के साथ। मैंने कहा पलक मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन मजबूरी है। अम्मी अब्बू से बोले आप गोगी और पलक को ले जाएं, मैं रुक जाती हूँ। मेरी फूफी रहीम यार खां के एक हैं, तो सब लोग अपनी राय दे रहे थे। अब्बू बोले बेगम फिर हम लोग चलते हैं, तुम तैयारी कर लो, तुम्हारे बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी बोली कामी को मुश्किल होगी, मेरे बेटे को नाश्ता और खाने का मसला होगा, बस आप गोगी और पलक को ले जाएं, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। मैं बोला नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग सब जाएं। हम सब यही बहस कर रहे थे तो गोगी बोली अम्मी मेरा जाना मुश्किल है, मेरे कॉलेज के टेस्ट होने हैं। तो पलक बोली आप भी, आपके बगैर तो मैं बोर हो जाऊंगी, आप भी चलें। अब्बू बोले बस तो गोगी के टेस्ट हैं तो कामी का भी प्रॉब्लम हल हो गया। इस पर अम्मी बोली गोगी भी घर पर अकेली होगी, मैं ऐसा करती हूँ कि नजमा को कह देती हूँ कि वो कुछ दिन के लिए आ जाए। अम्मी ने फ़ोन उठाया और नजमा खाला को कॉल करने लगी। नजमा खाला अम्मी की छोटी बहन है। नजमा खाला के शोहर कुवैत में जॉब करते हैं और उनकी शादी को 5 साल हुए हैं। नजमा खाला अपने सास ससुर के साथ रहती हैं। अब खाला के आ जाने से गोगी के साथ मज़ा कैसे करूँगा। मैं तो खुश हो गया ताकि 3-4 दिन गोगी के साथ मज़ा करूं। गोगी के साथ प्रोग्राम था, लेकिन अब अम्मी खाला को भी। गोगी बोली अम्मी खाला को क्यों तकलीफ दे रही हैं, मैं सब संभाल लूँगी। अम्मी बोली बेटी तुम्हारे टेस्ट हो गए और दिन भर तुम घर में अकेली रहोगी, कामी तो रात को 10-11 बजे तक आता है। अम्मी की बात सुनकर गोगी चुप हो गई। अम्मी ने खाला से बात करके हमें बताया कि खाला जुमेरात को आ जाएंगी। यह सुनकर अब्बू बोले हम तीनों जुमेरात की रात को खैबर मेल से चले जाते हैं। मैंने गोगी की तरफ देखा तो वो नॉर्मल थी, जबकि पलक उसको बार बार ये कह रही थी कि आप भी चलो ना। गोगी बोली मेरे टेस्ट ना होते तो ज़रूर जाती, मुझे भी फूफी से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब्बू बोले कामी बाद में तुम और गोगी फूफी से मिलने चले जाना, शॉप पर मैं बैठ जाऊंगा। मैं बोला हाँ ये ठीक है। गोगी ने भी मेरा साथ दिया। गोगी बोली मैं और भाई चले जाएंगे। मेरे दिमाग में अब यह चल रहा था कि खाला के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकेगा। अब्बू अम्मी से बोले कि अब तुम तैयारी कर लेना। अम्मी ने पलक को भी कहा कि तुम भी अपने कपड़े वगैरह देख लेना। अम्मी अब्बू अपने रूम में चले गए। गोगी और पलक भी अपने रूम में चली गई। मैं उठकर अपने रूम में सोते हुए सो गया। सुबह आँख खुले टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। बाथरूम से फारिग होकर नीचे आया तो अम्मी लॉन्च में बैठी हुई थी। मैंने अम्मी से पूछा अम्मी खैरियत, अब बैंक नहीं गई। अम्मी बोली आज क्या है, बाजार भी जाना है और शादी में जाने की तैयारी करनी है। फिर अम्मी बोली नाश्ता बना दूं। मैं बोला जी अम्मी। अम्मी किचन में नाश्ता बनाने चली गई। गोगी और पलक कॉलेज चली गई थी। मैं टीवी देख रहा था। कुछ देर के बाद अम्मी नाश्ता लेकर आ गईं। मैंने नाश्ता किया। अम्मी बोली कामी नाश्ता करके मेरे रूम की अलमारी के ऊपर से हैंड कैरी उतार देना। मैं बोला ठीक है। नाश्ता करके मैं अम्मी के रूम में गया। अम्मी ने अलमारी के पास कुर्सी रख दी। मैं कुर्सी पर खड़ा होकर हैंड कैरी उतारने की कोशिश कर रहा था। अम्मी कुर्सी को पकड़कर खड़ी थी। अचानक मेरी नज़र नीचे गई तो अम्मी के झुकने की वजह से नजर आई अम्मी ऊपर की तरफ ही देख रही थी। अम्मी बोली कामी जल्दी करो, क्या हुआ। मैं बोला अम्मी बहुत पीछे रखा हुआ है, आगे काफ़ी सामान पड़ा है। अम्मी बोली लाओ वो सामान उतार कर मुझे दो। मैं अम्मी को नीचे सामान पकड़ाने लगा। अम्मी ने हाथ ऊपर किए और सामान को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए तो अचानक सामान को पकड़ते हुए उनका हाथ छोटू से टकरा गया, जैसे मुझे भी एक झटका लगा। ही छोटू तैयार हो गया था। अम्मी का चेहरा उसके करीब था।
और अम्मी की नज़र मेरे उस पर थी। सामान उतारते हुए अम्मी का हाथ कई बार उसके साथ टच भी हुआ था। जब सारा सामान नीचे उतार दिया तो फिर हैंड कैरी उठाकर नीचे अम्मी को पकड़ाने लगा। जब अम्मी हैंड कैरी पकड़ने लगी, हैंड कैरी थोड़ा भारी था। अम्मी पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि अचानक हैंड कैरी पकड़ने के चक्कर में उन्होंने छोटू को पकड़ लिया। अम्मी का हाथ जरा सख्त था। मेरे मुंह से सी की आवाज़ निकली। अम्मी बोली, कामी बेटा सॉरी। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने हैंड कैरी नीचे रखा। उनका चेहरा लाल हो रहा था। मुझे भी दर्द हो रहा था। अम्मी फिर बोली, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला। चलो तुम नीचे आ जाओ, मैं ये सामान ऊपर रखती हूँ। उनकी नज़र अभी भी मेरे उस पर थी। मैंने कहा, नहीं आप दें, मैं रख दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं तुम नीचे आ जाओ, मुझे कुछ और देखना है। मैं नीचे आ गया। अम्मी मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुर्सी पर चढ़ गई। अब मैं नीचे खड़ा था और वो कुर्सी पर खड़ी थी। सामान पकड़ाते हुए मेरा हाथ उनसे टकरा दिया था और फिर मैंने सामान पकड़ाते हुए अपना हाथ उनके खजाने से लगा दिया। मैं सामान पकड़े खड़ा था और वो अलमारी के ऊपर सेटिंग कर रही थी। फिर अम्मी ने मेरे हाथ से सामान लिया तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। अम्मी बोली, कामी दूसरी कुर्सी भी लेकर आ जाओ और अलमारी के ऊपर सामान जुड़वा दो। मैं लॉन्च में गया और दूसरी कुर्सी लाकर उस कुर्सी के साथ जोड़कर उस पर खड़ा हो गया और अम्मी के साथ सामान ठीक करवाने लगा। और इसी दौरान मैं थोड़ा आगे हुआ तो छोटू उनके साथ लग गया। ना तो वो कुछ बोली और ना ही मैं पीछे हुआ। हम दोनों इस तरह अलमारी के ऊपर सामान ठीक कर रहे थे। वो महसूस कर रही थी और चुप थी। काम खत्म करने के बाद मैं कुर्सी से नीचे उतरा तो वो बोली, कामी मेरा हाथ पकड़ो, मैं नीचे उतरूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो थोड़ी सी सेहतमंद है। नीचे उतरते हुए उनकी कुर्सी हिली तो वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगी तो मैंने पकड़कर उन्हें अपने साथ लगा लिया। वो शर्मिंदा सी होकर मुझसे अलग हुई। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ, समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये कुर्सी बाहर रखूं, मैं किचन में काम कर लूं। मैंने कुर्सी लॉन्च में रखी और टीवी देखने लगा। अम्मी ने किचन से आवाज़ दी और कहा कि बारिश होने वाली है, ऊपर छत पर जो कपड़े टंगे हुए हैं वो उतार कर ले आओ। मैं ऊपर गया। कपड़े उतारते हुए कपड़ों के साथ 3 जालीदार कपड़े भी आ गए। तीनों मेरे घर की खवातीन की थी। मैं उनको हाथ में पकड़कर गौर से देख रहा था तो पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, कामी। मैं एकदम पीछे मुड़ा तो मेरे हाथों में थी। मेरे हाथों में जालीदार कपड़े देखते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कपड़े लाने का कहा था, तुम ये क्या कर रहे हो। वो मेरी तरफ बढ़ी, मेरे हाथ से जालीदार कपड़े पकड़ने लगी और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे थे। मैंने कहा, सॉरी अम्मी, बस ऐसे ही। अम्मी मेरे आगे खड़े होकर कपड़े उतारते हुए बोली, कपड़े लेकर नीचे चलो, बाकी मैं लेकर आती हूँ। मैं कपड़े लेकर नीचे आ गया, लॉन्च में रखे। अम्मी भी आ रही थी। मैं दिल में सोच रहा था, ये आज क्या हो रहा है। इससे पहले कभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। वो क्या सोच रही होगी कि उनका बेटा अपनी माँ के साथ ही प्यार कर रहा था। नीचे आ गई। कामी ये कपड़े पकड़ो, बारिश शुरू हो गई है। मैं जब उनसे कपड़े लेने उठा तो देखा वो पूरी गीली हो रही थी। उनसे कपड़े लेते हुए मेरी नज़र उन पर गई। कपड़े लेकर सोफे पर रखे। अम्मी सोफे पर बैठ गई और बोली, सारे कपड़े गीले हो गए, तुम फ्रिज से पानी निकालो, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं किचन में गया और गिलास लेकर उससे पानी निकाल कर जब लॉन्च में आया तो वो अपने रूम से निकली और उनको देखकर मुझे मेरी सांस रुक गई। तो उन्होंने बड़ी कपड़े की सलवार कमीज पहनी थी। उनके अंदर का हिस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। उनको देखकर मेरा दिल मैच खेलने को कर रहा था, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। वो बैठ गई और पानी पीने लगी। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। अम्मी बोली, कामी शॉप पर कब तक जाओगे। मैं बोला, आज मूड नहीं है, असलम के पास चाबी है, वो खोलेगा। वो बोली, चलो ये तो ठीक है। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए
ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।